हेलो गाइस, मेरा नाम द्रोण है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने आप से एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम अंडर 5 मिनट्स कैसे बना सकते हो। तो बस मैं 21 साल का हूँ और फ्यू मंथ्स बैक मैंने अपना फर्स्ट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया था, जिसके अंदर मैंने 460 या 470 kg का टोटल किया इन 66 kg जूनियर वेट क्लास, और ये मेरा गोल्ड मेडल है। एंड विद दिस टोटल मैं कनाडा के प्रोविंशियल्स और सेंट्रल्स के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर या कोच नहीं हूँ और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। इस वीडियो को इजी बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट होने वाला वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग विद वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ सेट्स नीडेड टू बी डन इन अ वीक टू स्टिमुलेट ग्रोथ। कितने सेट करे जाएं कि हमारी ग्रोथ हो, और इस केस में हमारी ग्रोथ है मसल मास या स्ट्रेंथ बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू मी 10 सेट से लेके 20 सेट पर वीक इज ऑल यू नीड। और अब तुम इसको चूज कैसे करोगे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ तुम एक लोअर एंड से शुरू करो, जैसे कि 10 सेट्स पर वीक या 12 सेट्स पर वीक, और उसको 1 से 2 ब्लॉक चलाओ। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ गेन्स दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हें कोई स्ट्रेंथ गेन्स नहीं दिख रहे हैं या तुम बिल्कुल एक टाइप का प्लेटी हो चुके हो, तब तीसरे ब्लॉक से तुम 1-2 सेट ऐड कर सकते हो। थोड़ा और ईजी बनाने के लिए, अगर तुम एक बिगिनर हो जिसको अभी 1 साल से लेकर 3 साल हुए ट्रेन करते हुए, तो वो 10 से 14 सेट के बीच में से कुछ पिक कर सकता है। अगर तुम एक इंटरमीडिएट हो जिसको 3+ ईयर्स हो गए हैं लिफ्टिंग में, तो वो 12 से लेकर 16 सेट के बीच में कुछ पिक कर सकता है। अगर तुम एक लेट इंटरमीडिएट हो जिसको 5+ ईयर या 6+ ईयर्स हो गए इन द गेम, देन यू कैन चूज मे बी मोर देन 16 सेट्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग योर प्राइमरी मूवमेंट्स। अगर तुम पावर लिफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी प्राइमरी मूवमेंट्स स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट ही होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं प्रिंसिपल्स अब बताने जा रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, वो SBT तक ही सीमित है। तुम उसको किसी भी मूवमेंट में यूज़ कर सकते हो। तुम उसको पुलअप्स में यूज़ करो, तुम उसे चिनअप्स में यूज़ करो, उसको डिप्स में यूज़ करो, उसको OHP में यूज़ करो, उसको मे बी इवन क्लीन एंड जर्क में यूज़ करो। तो एंड की बात यह है कि वही प्राइमरी मूवमेंट्स चूज़ करना जिसमें तुम रियली प्रोग्रेस करना चाहते हो और जो मूवमेंट्स तुम्हें दिल से बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारा तीसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक। तो उसका सबसे पहला स्टेप है एक स्प्लिट को चूज़ करना, मे बी एक अपर लोअर या पुश पुल लेग। अब ऑब्वियसली मेरा स्केड्यूल तुमसे अलग होगा, तो तुम अपना स्केड्यूल देके कोई एक कंफर्टेबल स्प्लिट उठाना। हमारा सेकंड स्टेप है जो भी तुमने स्प्लिट उठाई है, जैसे कि तुम एक अपर लोअर स्प्लिट उठा लेते हो, तो उसके अंदर अपनी वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट कर। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल को तो समझाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। सो लेट्स से तुम एक अपर लोअर स्प्लिट चूज़ कर लेते हो और तुम ये भी चूज़ करते हो कि मैं बेंच प्रेस के लिए 14 सेट करूँगा और 14 सेट्स करूँगा थ्रू आउट द वीक। सो ऑन अपर बॉडी डे 1 तुम क्या कर सकते हो, तुम पॉज बेंच प्रेस लगा सकते हो 4 सेट के लिए, और उसके बाद तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो 3 सेट के लिए। ये तुम्हारा डे 1 हो गया और इसके अंदर तुमने 7 सेट किए। अब बचे 7 सेट, और उस 7 सेट को तुम अपर बॉडी डे 2 पे करोगे। तो उस दिन तुम कोई और बेंच प्रेस की वेरिएशन लेके, लाइक टेम्पो बेंच प्रेस को लेके उसके 4 सेट परफॉर्म करने के बाद उस डे को खत्म कर सकते हो बाय अदर काइंड ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट, लाइक 3 सेट्स ऑफ डिप्स और 3 सेट्स ऑफ स्मिथ बेंच प्रेस एज यू वांट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक साइज, कि कितना लेंथ तक या कितनी ड्यूरेशन तक हमारा ब्लॉक चलेगा। तो मैं पर्सनली 4 हफ्ते का ब्लॉक यूज़ करता हूँ, और आई थिंक कि एवरी इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा, बट मोस्टली 4 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते का ब्लॉक होता है। और वो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी कब तक फटीग झेल सकती है। तो आई वुड से तुम भी एक 4 हफ्ते का ब्लॉक बनाओ या 5 हफ्ते का ब्लॉक बनाओ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स कि हम हर एक सेशन में कितना वेट उठाएंगे या कितना भार उठाएंगे। तो आज से कुछ टाइम पहले, जैसे कि 30 साल लगा लो, जो कोचिज से ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक परसेंटेज बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे, बट अब वो कन्वर्ट होकर एक RP बेस्ड सिस्टम में चला गया, क्योंकि एक तो वो बहुत फिजिबल है और बहुत ईजी टू यूज़ है। तो अब RPE होती क्या है, अब मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो लेट्स से कि तुम्हें RP6 देता हूँ मैं वीक 1 के लिए बेंच प्रेस पे। तुम सबसे पहले RP6 लोगे, उसको 10 से माइनस करोगे, बचे 4। तो तुम्हें एक ऐसा वेट लेना है वीक 1 पे बेंच प्रेस पे जिसको परफॉर्म करने के बाद भी या जिसको उठाने के बाद भी तुम्हारे रिजर्व में 4 रैप पड़े हों। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोग्रेशन स्कीम। सो ऑब्वियसली अगर हमें किसी भी एक्सरसाइज में स्ट्रांग होना है और जो हमारा पावर लिफ्टिंग का प्राइमरी गोल है स्ट्रांग बनना, तो हमें थोड़ा थोड़ा वेट ईच हफ्ते ऐड करना पड़ेगा।
ताकि बॉडी उस वेट से अडेप्ट हो और स्ट्रांग बन पाए। जैसे मुझे बारबल बेंच प्रेस पे स्ट्रांग बनना है और मैं एक 4 हफ्ते का ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो मैं वीक 1 RP6 पे शुरू करूँगा। मतलब एक ऐसा वेट लूँगा जिसको करने के बाद मेरी बॉडी के पास 4 रैप और करने की शक्ति या ताकत पड़ी हो। तो वीक 2 पे मैं RP7 पे चले जाऊँगा, मीन जिसको करने के बाद मेरी बॉडी के पास 3 रैप और करने की ताकत पड़ी हो। वीक 3 पे मैं RP8 पे चले जाऊँगा, मीन्स जिसको करने के बाद मेरी बॉडी के पास इतनी ताकत पड़ी हो कि वो 2 रैप और कर दे। और वीक 4 पे या फाइनल वीक में मैं RP9 पे चले जाऊँगा, मीन्स ऐसा वेट लूँगा उसको करने के बाद मैं 1 रैप और कर पाऊँ। तो अगर तुम्हें पावर लिफ्टिंग में बहुत स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जब भी तुम अपना ब्लॉक स्टार्ट करोगे तो वो बहुत हैवी वेट्स के साथ स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब उतना ऐसा वेट नहीं लोगे जिससे तुम ग्राइंड कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं ऐसा वेट ले लेता हूँ जिससे मैं ग्राइंड कर रहा हूँ जो बहुत क्लोज टू फेलियर है, वो मुझे रूम नहीं देगा इतना कि मैं अपना मोमेंटम बिल्ड कर पाऊँ थ्रू द ब्लॉक और एंड पे जाके एक न्यू पियर्स मारूँ। दूसरी चीज़ है कि जैसे तुम एक स्पेसिफिक RP या स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे पहुँचते हो तो तुम अपने ब्लॉक को रीसेट करोगे। दोनों चीज़ों को कमेंट करता हूँ। सो लेट्स से कि मैं वीक 1 पे 60 किलो के साथ 5 रैप मारता हूँ ऑन बेंच प्रेस, और उसको मारने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद 4 से 5 और मार सकता था। तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करने के बाद जैसे मैं वीक 4 पे पहुँचता हूँ तो मैं मारता हूँ 70 किलो के 5 रैप। अब मुझे इसको परफॉर्म करने के बाद लगता है कि शायद मैं 1 रैप और ही मार सकता था। जैसे तुम इस पॉइंट पे पहुँचते हो जो है RP 8.5 या 9, तुम एक नया ब्लॉक बनाते हो और उसको हैवी स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पिछला ब्लॉक 60 kgs के साथ स्टार्ट किया था, तो इस ब्लॉक को तुम 62.5 या 65 से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन बिल्ड अप टू RP9 अगेन। तो अब मैं तुम्हें एक सैम्पल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स से तुम 14 सेट्स पर वीक चूज़ करते हो अपने वॉल्यूम के लिए और तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्राइमरी मूवमेंट्स फ्लैट बारबल बेंच प्रेस, लो बार स्क्वाट्स और सुमो डेडलिफ्ट्स हों। तुम एक अपर लोअर वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहते हो जिसका ब्लॉक साइज होगा 4 हफ्ते। अब हम देखते हैं तुम्हारे हर एक वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी होगी और तुम प्रोग्रेस कैसे करोगे वीक टू वीक। सो फॉर अ वेरी सिंपल सैम्पल मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो हम हर एक प्रोग्राम को वेरी लाइट स्टार्ट करेंगे और वीक बाय वीक थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करेंगे ताकि बॉडी अडेप्ट करे उससे और स्ट्रॉन्ग बने। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक प्रोग्राम को RP6 से शुरू करेंगे, RP7 जाएंगे सेकंड वीक, RP8 थर्ड वीक और फोर्थ वीक के लिए मे बी RP 8.5 या RP9 के लिए जाएंगे। सो ऑन अपर बॉडी डे 1 हम पॉज बेंच प्रेस करेंगे, उसका एक टॉप सेट लेंगे 5 रैप के लिए RP6 पे। उसको फॉलोअप करेंगे 3x5 के साथ। हमारी सेकेंडरी पुशिंग मूवमेंट उस दिन होगी इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस टू बिल्ड मसल, तो हम 3 सेट लेंगे फेलियर तक। सो ऑन अपर बॉडी डे 2 हम टेम्पो बेंच प्रेस करेंगे, उसका एक टॉप सेट लेंगे 3 रैप्स के लिए RP6 पे, उसको हम फॉलोअप करेंगे 3x3 से। इस मूवमेंट के बाद हम डिप्स करेंगे 3 सेट स्टिल फेलियर टू बिल्ड मसल और अपनी वीकली वॉल्यूम को फिल इन करने के लिए। तो ऐसे हमारे 14 सेट्स कंप्लीट होते हैं पुशिंग मूवमेंट्स के लिए। मूविंग ऑन टू आवर लोअर बॉडी डेज। तो ऑन लोअर बॉडी डे 1 हम लोअर स्क्वाट्स करेंगे और उसका टॉप सेट लेंगे 5 रैप्स के लिए RP6 पे और उसको फॉलोअप करेंगे 3x5 के साथ। फिर थोड़ी क्वाड्स की वॉल्यूम को फिल इन करने के लिए हम लेग एक्सटेंशंस के 3 सेट करेंगे टिल फेलियर टू बिल्ड मसल। सो लोअर बॉडी डे 2 पे हम सुमो डेडलिफ्ट्स करेंगे, उसका एक टॉप सेट लेंगे 5 रैप्स के लिए RP6 पे, उसको भी हम फॉलो करेंगे 3x5 के साथ। तो इस डे पे भी हम लेग एक्सटेंशंस करेंगे 3 सेट के लिए फेलियर तक ताकि हम थोड़ा मसल बिल्ड कर पाएँ। लोअर डे 1 पे स्क्वाट्स के बाद हम RDLs को एक सेकेंडरी मूवमेंट के जैसे देखेंगे और उसके अंदर हम 4 सेट करेंगे 8 to 12 रैप्स, और हम कोशिश करेंगे कि हम 1-2 रैप शाय ऑफ फेलियर रहें ताकि हम वीक टू वीक प्रोग्रेस कर पाएँ। और इन सब मूवमेंट्स के बाद हम लेग कर्ल्स भी करेंगे 3 सेट स्टिल फेलियर टू बिल्ड मसल मास अगेन। सो ऑन लोअर डे 2 हम लेग प्रेसेस को अपनी सेकेंडरी मूवमेंट मानेंगे और इनमें हम 4 सेट करेंगे 8 to 12 रैप्स और हम अपनी बॉडी में 1-2 रैप रिजर्व में छोड़ेंगे ताकि हम इनमें वीक टू वीक प्रोग्रेस कर पाएँ। और इस डे पे सेम हम लेग कर्ल्स करेंगे जैसे हम लोअर बॉडी डे 1 पे कर रहे थे। और गाइस याद रखना ये सेकेंडरी मूवमेंट्स लाइक RDLs और लेग प्रेसेस आर जस्ट देयर टू बिल्ड मसल, तो इन पे हैवी ना जाया जाए तो बेटर होगा। तो इस तरीके से हम अपने 14 सेट्स को ख़त्म करते हैं फॉर बोथ स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स। तो गाइस इस तरीके से हम अपनी वीकली वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद तुम अपने प्राइमरी मूवमेंट्स के लिए ईच वीक थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करोगे।
डैट इज़ तुम RP6 से शुरू करोगे और थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करने के बाद तुम RP9 पे पहुंचोगे वीक 4 पे। एंड जस्ट टू रिमाइंड अगेन, RP9 एक ऐसा वेट होगा जिसको परफॉर्म करने के बाद तुम्हें लगेगा कि शायद मैं एक और रैप ही कर पाता। तो गाइस, जैसे तुम्हारा एक ब्लॉक खत्म होता है या एक प्रोग्राम खत्म होता है, तो मैं सेम टेम्पलेट को ही यूज़ करोगे अगेन, बट दिस टाइम तुम एक हैवी स्टार्ट करोगे देन प्रीवियस ब्लॉक। तो लेट्स से तुमने ब्लॉक 1 में बेंच प्रेस को स्टार्ट करा था 60 किलो के साथ, तो ब्लॉक 2 में या इस ब्लॉक में तुम 62 या 65 के साथ स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ से बिल्डअप कर सकते हो RP9 के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप अब तुम्हें इतनी नॉलेज होगी कि तुम अपना एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बना पाओ और अपने नंबर्स को बूस्ट कर पाओ। थैंक यू।